हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे सीडीएम यानी सर्टिफिकेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें आज पढ़ेंगे सीडीएम 01 के खंड 1 में इकाई 1 आपदा के अर्थ, कारक और महत्व, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं आपदाओं को प्रभावित करने वाले कारक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, आपदाओं को प्रभावित करने वाले कारक। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक आपदा भयावहता की माप उसमें हुई मौतें, नुकसान या लागत के आधार पर की जाती है। यह प्रभावित समुदाय की तत्कालीन सामाजिक आर्थिक दशाओं पर आधारित होता है। वास्तव में सामान्यतः प्रभावित समुदाय के कष्ट निम्नलिखित कारकों से और भी अधिक बढ़ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आइए गरीबी को देखते हैं। सभी आपदा अध्ययनों से ज्ञात होता है कि आबादी में धनी व्यक्ति कम प्रभावित होते हैं और वे शीघ्र ही इससे उबर जाते हैं। साधारणतः गरीबों पर इसकी मार सबसे ज्यादा पड़ती है, क्योंकि वे असुरक्षित होते हैं। लोग अधिक असुरक्षित स्थानों जैसे नदियों के बाढ़ निर्मित मैदानों में रहने के लिए विवश होते हैं। आमतौर पर सूखे का प्रभाव गरीब किसानों पर पड़ता है और धनी किसानों पर इसका असर नहीं पड़ता है। अकाल के दिनों में लोगों के पास भोजन के अभाव में भोजन खरीदने के लिए क्रय शक्ति की कमी होती है। बहुत लोग जिंदा रहने के लिए अपने घरों को छोड़कर अपने देश के अन्य भागों या सीमा पर जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अप्रवासन से उत्पन्न इस प्रकार का संकट तत्कालिक सहायता और विकास के लिए दीर्घकालिक योजना दोनों के लिए चुनौती बन जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी आपदा से नुकसान उतना ही ज्यादा होगा। जहां अधिक लोग रहते हैं और इमारतें अधिक है, वहां आपदा का प्रभाव अधिक होगा। अधिक लोग सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिससे टकराव को स्थिति उत्पन्न होगी। इस टकराव से संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और लोग उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जा सकते हैं। इस प्रकार की घटनाएं विकासशील देशों में प्रायः अधिक होती है, जहां आपदाओं का प्रभाव होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं तीव्र शहरीकरण। तीव्र शहरीकरण से जनसंख्या तेजी से बढ़ती है और लोग शहर की ओर और उन्मुख होते हैं। असुविधाजनक क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोग शहरी क्षेत्रों में अधिक अवसरों और सुरक्षा की खोज में आते हैं। उनके पास सुरक्षित और मनचाहे स्थान पर अपने घर बनाने के विकल्प कम होते हैं। यहाँ भी पुनः कम संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण सामाजिक टकराव उत्पन्न हो सकते हैं। कई बार तीव्र और अप्रतिबंधित शहरीकरण से भूस्खलन या बाढ़ जैसी आपदाएं आती है, क्योंकि तीव्र और अनियंत्रित शहरीकरण के कारण निम्न आय वर्ग के परिवार पहाड़ों के तीखे ढलानों या नदियों के किनारे बसने के लिए विवश हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं सांस्कृतिक प्रथाओं में परिवर्तन। सभी समाजों में होने वाले कई अपरिहार्य परिवर्तनों के कारण समान आपदाओं के मामले में असुरक्षित हो जाता है। सभी समाजों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। कभी कभी यह असंतुलित और नुकसानदेह भी होता है और इसमें सामाजिक तंत्र तथा उपलब्धि प्रौद्योगिकी में अंतर आता है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया में खानाबदोश अस्थायी निवासी बन जाते हैं। गांव में रहने वाले लोग शहर की ओर आने लगते हैं और गांव और शहरों में रहने वाले लोग एक आर्थिक स्थिति से दूसरी आर्थिक स्थिति की ओर बढ़ते हैं। वास्तव में यह अनौद्योगिक समाज से औद्योगिक समाज की ओर बढ़ने का एक विशिष्ट उदाहरण है। आइए नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण ह्रास। कई आपदाओं या तो पर्यावरण ह्रास से होती है या अधिक गंभीर हो जाती है। वनों के कटान से वर्षा होने पर पानी तेजी से बहता है, जिससे मृदा अपरदन होता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दलदल क्षेत्रों में सदाबहार वन काटे जाने से तटीय क्षेत्रों में हवाओं और तूफानों को रोकने की शक्ति कम हो जाती है। निर्वनीकरण, अति चतुराई, ऊपरी मिट्टी के हटने, घटिया संरक्षण तकनीकों, जमीन के अंदर पानी का स्तर नीचे जाने और
काफी सीमा तक बढ़ती हुई जनसंख्या से सूखे की स्थिति और भी विकराल हो जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं जागरूकता और सूचना में कमी। सामान्यतः जागरूकता और सही सूचना की कमी संकट को आपदा में बदल देता है। केवल गरीबी ही इसका कारण नहीं है, अपितु जानकारी के अभाव में सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित इमारत बनाने के लिए अपेक्षित उपाय भी नहीं किए जाते हैं। संभवतः कुछ लोग आपदा के समय सुरक्षित रूप से बाहर निकलने और इससे बचने के उपाय भी नहीं जानते हैं। अधिकांशतः लोगों को यह ज्ञात नहीं होता है कि घोर संकट के समय सहायता के लिए किससे संपर्क किया जाए। आपदाओं की आवश्यकताओं से ग्रस्त अधिकांश समाजों में आपदाओं के खतरे को जानने के लिए और निपटने के लिए परंपरागत तरीके से अपनाए जाते रहे हैं। संकट से उभरने के लिए अपनाए जाने वाले विशेष उपायों की उन्हें जानकारी नहीं होती है। ये नेक्स्ट देखते हैं युद्ध और गृह युद्ध। युद्ध और गृह युद्ध को संकट माना जाता है। उसकी विकट घटनाएं आपदा की स्थिति उत्पन्न करती है। युद्ध और गृह युद्ध के समय संसाधनों की कमी होने से लोगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, धार्मिक और जातीय असहिष्णुता बढ़ती है और सैद्धांतिक मतभेद उभर कर सामने आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपदाओं को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।